भारत वन से उर्मिला गुप्ता का नमस्कार। साथियों, सहारा के कुछ लोग जो आज भी चाटुकार हैं वो कह रहे थे 3, 4, 5 सितंबर में फैसला आ जाएगा और सहारा के काउंटर से पेमेंट होगी, क्योंकि सेबी के पास हमारा में ब्याज सहित 25,000 करोड़ रुपया है। अभी सेबी ने ही इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया और सेबी कह रही है कि हमारा 62,000 करोड़ रुपया पहले सहारा जमा करेगी, उसके बाद कुछ होगा। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास है और सेबी से मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि सेबी से पैसा मिलेगा और 3, 4, 5 तारीख में कुछ अच्छा होगा। अब इस वीडियो में लोग ये ना सोचें कि अरे आप पहले से ही इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं। मैं इस तरीके की बातें इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जब तक जितने भी डायरेक्टर हैं इनकी संपत्ति अचट नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जितने डायरेक्टर हैं, जितने भी इसके एम्प्लॉई हैं, इनकी संपत्ति अटैच हो जाएगी तो हमारे पैसे मिलने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि अभी भी सेबी को और सरकार को सहारा गुमराह कर रही है और सेबी की भी नीयत नहीं है पैसे देने की, सहारा का भी नीयत नहीं है और सरकार की भी नहीं है। ऐसी मनसा बना के बैठे हुए हैं, इसमें आम जनता फंस रही है। तो आम जनता से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज कराएं अपने नज़दीकी थाने में। जब ज़्यादा से ज़्यादा FIR दर्ज होंगी और इनकी संपत्ति अटैच होगी तभी हमारा पैसा मिलने की आशा बन सकती है। अभी संसद में भी मुद्दा उठा, लेकिन उठता है फिर रुक जाता है, उसमें किसी गरीब जनता का पैसा नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? मिलने का एक ही कारण बचा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा FIR कराएं सहारा के खिलाफ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की संपत्ति अटैच होगी, जितने डायरेक्टर हैं, तभी सहारा का भुगतान हो पाएगा। अन्यथा भुगतान की मांग करना क्या, आप खुद ही देख लो 2012 से कौन पैसा दे रहा है? किसी ने पैसा आप लोगों का दिया? यहाँ तक कि सरकार ने हर रैली में बोला कि इलेक्शन के बाद हम सभी का भुगतान करेंगे। इनसे तो 10,000 का ही भुगतान नहीं हो रहा तो बड़ा भुगतान कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। आधी से ज़्यादा आबादी है भारत की, ना तो कोर्ट का कोई डिसीजन फाइनल आ रहा जिससे आम जनता का भुगतान हो सके, और रोज प्रतिदिन ऐसी न्यूज़ कहीं ना कहीं से मिल जाती है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अभी परसों ही एक बच्ची महिला ने, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, उसने अपनी चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो लोग इतने डिप्रेशन में डूबे हुए हैं अपने पैसे को लेके। उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी के लिए, अपने घर मकान के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए इस पैसे को जोड़ा था और आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को नहीं पता, अमित शाह को पता है तो मोदी जी को भी पता है, लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान पल में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं चुप्पी साध कर, ये समझ में नहीं है। और कोर्ट भी, आप कोर्ट को भी देखो कि कोर्ट भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। क्या कोर्ट के डिसीजन लेने से आम जनता का भुगतान नहीं होगा? हो सकता है कोर्ट, सरकार और सहारा तीनों मिल जाएं तो एक दिन में भुगतान हो जाएगा। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि घर में अगर 3 लोग होते हैं तो एक पूरब जा रहा होता है, एक पश्चिम, एक उत्तर। इस तरीके से ये लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए आम जनता का भुगतान नहीं हो रहा है। ये भुगतान ना होना सबसे बड़ी समस्या है। आज भारत की बेरोजगारी, कहते थे सहारा का नाम आता है रेलवे के बाद, अरे सहारा का नाम लूट में भी आ गया है ना, क्योंकि किसी का पैसा वो दे नहीं पाई। ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लोगों की, जो आए दिन आत्महत्या हो रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं और समाधान नील बटा नील है, कहीं से नहीं निकल रहा है। एक आधी जगह से किसी की पेमेंट हो गई तो उस पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। पूर्ण भुगतान सभी का होना चाहिए, 10,000 से कोई लेना देना नहीं है और पूरा भुगतान होना चाहिए। ये इस वीडियो में नहीं, मैंने पहले एक वीडियो में भी बोला था कि सहारा से भी
और आंदोलन के कुछ लोग इकट्ठे होके इस पेमेंट को कराएं, नहीं तो सब अपनी अपनी रोटी सेकेंगे। अगर ऑफिस से पेमेंट होती है तो ऑफिस वाले पहले अपना भुगतान करेंगे, आम जनता रह जाएगी। तो आप सभी से गुजारिश है, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है तो मैं नहीं जानती, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी सभी सहारा के चाटुकार बोल रहे थे कि सबके भुगतान सहारा के काउंटर से होगा। आप बताओ, जो 62,000 करोड़ सहारा के ऊपर से भी ने क्लेम लगाया है, वो बड़ी रकम है या आपने जो 15,000 करोड़ दी थी जिसका ब्याज लगा के 25,000 करोड़ रुपया हो गया था, वो बड़ी रकम है। अब कैसे आप पेमेंट आम जनता का करोगे, ये थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आरोपी प्रत्यारोपी ही लग रहे हैं। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं हुआ। आम जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। कारण यही है कि सब लोग आम जनता का पैसा खा के बैठे। जो कोई भी बोलता है समझो कि वो एक दूसरे की पोल खोलेगा, और इसी वजह से सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पैसा देने का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा FIR अपने नज़दीकी थाने में करें और इन सभी डायरेक्टरों की संपत्ति अटैच हो, तभी हमारा भुगतान हो पाएगा। धन्यवाद।